इंदौर में एक और बच्चे की मौत की पुष्टि हुई है। गंदा पानी पीने से 6 महीने के बच्चे की मौत हो गई है। मृतक बच्चे की बहन की भी तबीयत खराब है। तो देखिए किस तरीके से इंदौर में जहरीले पानी से हाहाकार मचा हुआ है। भागीरथपुरा में गंदा पानी मौत की वजह बना हुआ है। सिस्टम की लापरवाही की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 6 महीने के बच्चा भी शामिल है और उसकी बहन की तबीयत भी खराब बताई जा रही है। जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं, लगभग 150 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। पीने के पानी में सीवेज आ रहा है, लेकिन प्रशासन लगातार सो रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा में मेन लाइन में भी लीकेज पाया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर में गंदे पानी से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, यानी कि आंकड़ा मौत का बढ़ता जा रहा है। इंदौर प्रशासन ने मौतों की पुष्टि नहीं की है फिलहाल, लेकिन आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 12 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 26 लोग अभी भी आईसीयू में एडमिट हैं। और सत्यविजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। सत्यविजय, देखिए मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। प्रशासन का रवैया अभी भी लचर और सुस्त नजर आ रहा है। प्रशासन अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए देखिए इंदौर में अभी जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक जो स्थानीय लोग हैं, भागीरथपुरा के जो लोग हैं उनके मुताबिक, क्योंकि जिनके घर में डेथ हो रही है वो बार बार ये चीज कह रहे हैं कि लगातार वो दूषित पानी पी रहे थे, लगातार इसकी शिकायत कर रहे थे और उनके बच्चों की मौत या उनके घर के बुजुर्गों की मौत दूषित पानी की वजह से हुई है। लेकिन सरकार और प्रशासन कह रही है कि जो रिपोर्ट आएगी, जो मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी, उसके आधार पर ही वो मानेंगे। इसीलिए सीएम मोहन यादव सिर्फ अभी तक 4 मौत मान के चल रहे हैं। अब देखिए एक 6 महीने के बच्चे की मौत हो जाती है, उसकी मां रो रो कर बुरा हाल है, बिलख रही है और वो कह रही है कि चूंकि वो अपने बच्चे को बाहर का दूध पिलाती थी और उसमें वो पानी भी मिलाती थी, जिस वजह से उसके बच्चे की तबीयत खराब हुई और मौत हुई। उसकी 10 साल की बहन जो है उसकी भी तबीयत खराब है। लेकिन प्रशासन इसे अब दूषित पानी से, जहरीले पानी से मौत मानता है या नहीं मानता, ये उन्हें तय करना है। लेकिन भागीरथपुरा के लोग, जहां पर जिन लोगों की मौत हो रही है, वो बार बार यही चीज कह रहे हैं कि उनके बच्चों की या बुजुर्गों की मौत को दूसरे कारणों से ना बताया जाए। क्योंकि हमारे पास जो स्थानीय लोगों से बातचीत, जो इनपुट्स हैं, जो सूत्रों के मुताबिक खबर है, उसके मुताबिक अब तक भागीरथपुरा और उस इलाके में 12 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने भी सख्त रवैया अपनाया है, सरकार से जवाब मांगा है। 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, साथ ही साथ मौतों को लेकर भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। तो चौतरफा ठीक है सत्यविजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, जहरीले पानी कांड पर इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। सभी मरीजों का मुफ्त में इलाज करना होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सत्यविजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यविजय, देखिए अब हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सभी मरीजों का इलाज मुफ्त करना होगा, लेकिन जब 150 शिकायतें आई थी तभी प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने जो आदेश दिया है, जो जनहित याचिका लगाई गई थी, उसमें कहा है कि सभी मरीजों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा, उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। हालांकि सरकार भी ये चीज बार बार कह रही है कि निजी अस्पताल हो चाहे कोई भी अस्पताल हो, वहां पर मरीजों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, सरकार से जवाब मांगा है, स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, 2 जनवरी का समय दिया है। दूसरी तरफ वही प्रशासन का लचर रवैया, वही स्थानीय लोगों की शिकायतों को नजरअंदाज करना, वही रवैया मेयर का, वही रवैया नगर निगम का, वही रवैया जल सप्लाई करने वाले अधिकारियों का। क्योंकि ये जो बस्ती है, यहाँ पर पहला दिन ऐसा नहीं है, आप भी बता रहे हैं, हम लगातार कल से बता रहे हैं कि कई दिनों से शिकायतें आ रही थी, कई दिनों से लोग वहां पर परेशान थे। दूषित पानी आ रहा था, बदबूदार पानी आ रहा था। चूंकि जब सीवेज का पानी, सीवेज का जो गंदा पानी अगर वाटर पाइपलाइन जो है उसमें मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है लोगों को तकलीफ होगी। इन तकलीफों पर पहले सरकार ने या प्रशासन ने फोकस क्यों नहीं किया? कल जब खबर में एकदम से आंकड़ा बढ़ा, मौत की संख्या बढ़ी, तो कैलाश विजयवर्गीय भी वहां पहुंच जाते हैं, इंदौर मेयर भी पहुंच जाते हैं। इंदौर मेयर ये भी कहते हैं, देखिए एक और विरोधाभास है, इंदौर मेयर का अगर आप बाइट सुनेंगे तो वो कल कह रहे हैं कि उनकी जानकारी में 7 लोगों की मौत
ये बीजेपी से ही चुन के आए हुए मेयर हैं और उन्हीं की सरकार के वो कार्यकर्ता हैं, मतलब इंदौर महापौर वो हैं, और वो 7 मौत की बात कह रहे हैं और शाम को सीएम मोहन यादव पहुंचते हैं और वो 4 मौत की पुष्टि करते हैं। तो विरोधाभास इनमें ये कहीं ना कहीं आंकड़ों को छुपाने की कोशिश प्रशासन और सरकार बिल्कुल द्वारा की सवाल जा रही है, यही उठता है कि आंकड़ों को छुपाने की कोशिश अभी भी की जा रही है और जिन्होंने अपनों को खो दिया इस जहरीले पानी की वजह से उनका क्या है। भले ही हाईकोर्ट ने कहा है कि जो बीमार हैं उनको इलाज मुफ्त में दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। तो सवाल कई उठ रहे हैं। देखिए, हम सवाल पूछते हैं कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, फिर पानी से मौत क्यों हो रही है? मोहन सरकार बताए कि रैंकिंग बड़ी है या जान, ये भी सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं। और डायरिया से लोग तड़पे, प्रशासन उस समय कहां था? 150 शिकायतें आई थी, सिस्टम उस समय क्यों सोता रहा? जब पहली शिकायत आई थी तभी उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? गंदा पानी मिला तो सप्लाई तुरंत बंद क्यों नहीं की गई? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों, क्या वजह रही कि इस तरीके से लापरवाह रवैया प्रशासन का वहां पर देखने को मिला? शौचालय के नीचे मेन लाइन, ये लापरवाही नहीं तो क्या है? खतरा था तो समय रहते जांच क्यों नहीं की गई? मध्य प्रदेश में आम नागरिकों की जान क्या इतनी सस्ती है कि इस तरीके से लापरवाही के चलते कई लोगों की जान चली जाती है? और आंकड़ा ये लगातार बढ़ता जा रहा है। 12 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। एक रिपोर्ट पीसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। साल 2017 से स्वच्छता में नंबर 1 का ताज अपने सिर पर सजाए घूम रहे इंदौर की जनता और मोहन यादव के जुमले की पोल वहां के पानी ने खोलकर रख दी है। जी हां, सही सुना आपने, वहां के पानी ने, उसी पानी को पीकर 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में तथाकथित डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है और उसी सरकार में जनता को पकाने का पानी पंचामृत की तरह पिलाया गया, जिससे कई लोगों की मौत हो गई तो कई लोग अस्पताल में पड़े पड़े जीवन मौत की जंग लड़ रही हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इंदौरियों की छाती पर चढ़कर नाच रही है और लोगों को देनी पड़ रही है अपनी जान। बीजेपी के वो मंत्री जो ताजमहल को मंदिर बताते फिर रहे थे, वो इंदौर के लोगों को पकाने का पानी पिला रहे हैं। जी हां, इंदौर से आने वाले कैलाश विजयवर्गीय लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री हैं। इन्होंने इंदौर का ऐसा विकास किया, इसे ऐसा स्वच्छ किया कि जनता को पकाने का पानी पीना पड़ा और 10 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई। सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अब जरा मरने वालों के नाम भी सुन लीजिए। उर्मिला यादव 60 साल, नंदलाल पाल 75 साल, उमा कोरी 31 साल, मंजुला 74 साल, ताराबाई कोरी 70 साल, गोमती रावत 50 साल, सीमा प्रजापत 50 साल, संतोष बिगोलिया, जीवन लाल बिरडे 80 साल, अव्यान साहू 5 महीने, शंकर भाया 70 साल के नाम शामिल हैं। अब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में किसी की जुबान नहीं फूट रही है, किसी भी नेता मंत्री की हिम्मत लोगों से नजरें मिलाने की नहीं हो रही है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लेकिन एक बात तो सच है, ये मौत नहीं नरसंहार है और इस नरसंहार का जिम्मेदार कोई और नहीं, मोहन यादव का नकारा सिस्टम और सरकार है। अब लीपा पोती के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सनातन का झंडा बुलंद करने वाली मोहन सरकार 2 दिनों बाद दांत चियारती हुई नजर आएगी और मानो इन लोगों की मौत पर हंसेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।